डे 2 हम लोग चले हैदराबाद से नागपुर। Yes. लेट्स सी हाउ नागपुर ट्रीट्स अस। Yeah. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me. It was never me versus you. कैसा लगा चाय? चाय अच्छी है। बन के बीच में कुछ तो है ना, बहुत मलाई टेस्टी। है, मलाई। हाँ, बहुत टेस्टी है। हैदराबाद। चलो साउथ इंडिया आज बाय बाय। Now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. मैडम बना रही है चाय। क्या करूँ, मेरे हस्बैंड को थोड़ी देर बाद चाय चाहिए होता है। आज एक बार भी चाय नहीं मिला। ये तेलंगाना में क्या प्रॉब्लम है भगवान जाने। साला चाय ही नहीं मिलता कहीं पे भी। मिला है बट टेस्टी नहीं है। बाय द वे ये रोड NH44 इतना भयानक खाली खाली रोड है ना, जैसा ज़ॉम्बी लैंड टाइप का फील होता है यहाँ पे ड्राइव करने के टाइम पे। कोई नहीं है। भयानक कैसे हुआ? मुझे तो भयानक लगा। कोई ना इंसान है, ना जानवर है, ना गाड़ियां है, कुछ नहीं है। खाली खाली रोड बस। चाय। कंटेंट क्रिएशन करना है। ये है हमारी गाड़ी की हालत। I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. चाय हो गया, बेबी का खाना हो गया, अभी साफ सफाई करना जरूरी है। You can change me, you can tell me down. I'll be there, goes in every place I find. I'll break the molds with rebels. ये भी कौन है? पापा, ये देख पापा। ये मेरा बेबी। पूरी का साइज देख रहे हैं। आप ही Told me I should settle down, but these restless feet won't keep me grounded. The open road's the only place I found where I feel alive, and the stars will guide me. I'm dancing on the edge. In 600 meters, continue straight to stay on Ajani Road, SK Patil Road. सो हमारा जर्नी उतना कुछ खास नहीं था कल। हैदराबाद से नागपुर का जो रोड है, रोड तो अच्छा है NH44, बट इट वाज नॉट दैट ग्रेट। मतलब कुछ हुआ नहीं है, बस बहुत बोरिंग था। कुछ कुछ पॉजिटिव्स थे एंड कुछ कुछ नेगेटिव्स भी थे। पॉजिटिव्स में प्राइमरीली रोड्स बहुत अच्छे थे, राइट? हाँ, रोड्स बहुत अच्छे थे। रोड्स बहुत क्लीन था। NH44 सेम टू लेन रोड, ट्रैफिक बहुत कम था, मैक्सिमम ट्रक्स ज्यादा थे रोड पे। इट वाज अबाउट 543 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद। सीजन नहीं है इसीलिए। आई मीन वैसे भी नागपुर में कौन सा ही सीजन होगा। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, रोड पे ना साइड में बहुत सारे, मतलब कुछ देर बाद रेस्ट पॉइंट लगा हुआ है रोड पे। तो यहाँ पे रोड से साइड में आप गाड़ी खड़ा करके वहां पे आप कुछ भी खाना पकाना है, चाय बनाना है, यू कैन डू दैट। नो वन बॉदर। हाँ, लोग उतना कुछ डिस्टर्ब नहीं करते। सो ये थे पॉजिटिव्स। बाकी नेगेटिव्स में थोड़े ज्यादा है। पूरा रोड बहुत बोरिंग था, प्राइमरीली बिकॉज कोई भी टॉयलेट नहीं मिल। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ टॉयलेट्स, गवर्नमेंट टॉयलेट्स, ये पेट्रोल पंप्स थे,
बट पेट्रोल पंप्स में एक पेट्रोल पंप में एचपी में इन्होंने ट्राई किया तो उनको कुछ मिला नहीं, मतलब बहुत ही गंदा था। एक्सट्रीम, आई मीन मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना गंदा था। हमें सारे टॉयलेट इतने गंदे थे, एक दो जगह पे रुके, सारे के सारे सेम ही प्रॉब्लम। निजामाबाद नाम का एक जगह था, वहां पे हम लोगों ने ट्राई किया था, इट वाज वेरी बैड। उसके बाद गवर्नमेंट टॉयलेट्स भी थे रोड पे, रोड साइड में कुछ देर बाद, लेकिन क्वालिटी सबका ही सेम था। मे बी हम लोग सुबह ट्रैवल कर रहे थे तो क्लीनिंग नहीं हुआ होगा, बट आई एक डोंट ही दिन में कौन इतना ज्यादा गंदा करेगा, वो तो हैपनिंग। I mean, truck drivers चलते हैं ना, so but the moment we moved out of Telangana and moved into Maharashtra, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। टॉयलेट was so clean, वहाँ पे कुछ पाउडर रूम भी था, and there was a scanner and the government banner was amazing, like you'll find the cleanest toilet in here, ऐसा टाइप का बैनर लगा हुआ था। सो या महाराष्ट्र में एंटर करते ही वो चीजें क्लीन हो गए, ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। या ओवरऑल लोग तो सेम ही रहे, नॉर्मल लोग, बट वही गवर्नमेंट फैसिलिटीज इंप्रूव हो गए बस। सिंस ड्राई सीजन है तो डस्टी था, ड्राई था, सो इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय दिस रोड probably just close your windows and turn on the AC, that's all I would say. थर्ड, इस रोड पे मैंने जितना फील किया, इस रोड पे ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ टी और कॉफी प्लेस, सी देयर वर लॉट ऑफ धाबास, लाइक राजस्थानी धाबा, बिहारी धाबा, पंजाबी धाबा, हर टाइप का धाबा है, बट वो कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा था कि जहाँ पे फैमिली लेके रुके और वहाँ पे रुक के थोड़ा देर खाना वाना खाए या चाय पिए। मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स Mostly. था वो। एक्चुअली ट्रक ड्राइवर्स ही थे, और ट्रक ड्राइवर्स, सी नो ऑफेंस टू ट्रक ड्राइवर्स, इट वाज जस्ट लाइक अनकंफर्टेबल फील हो रहा था वहाँ पे रुकने का, उतना ही। इस वजह से आई वुड नॉट रेकमेंड ड्राइविंग एट नाइट इन दिस रोड। रात को यहाँ पे बहुत सारे खाली जगह हो गए, पॉपुलेशन बहुत कम है, सिविलाइजेशन एकदम कम है, रोड्स एकदम खाली बंजर जमीन से जाता है, एंड फॉरेस्ट एज वेल। सो इफ यू आर ड्राइविंग, इफ यू आर प्लानिंग टू ड्राइव इट ड्यूरिंग द डे, नॉट इन द मिडल तो छोड़ो, अंधेरे होने के बाद जाना ही नहीं है। सो वी आर इन नागपुर, भाई एक्सेलेंट प्लेस। वेरी ब्यूटीफुल। आई नो बहुत सारे सिटीज क्लीन दिखते हैं, लेकिन आई फील नागपुर एक्चुअल में क्लीन है। हम लोग जो रोड्स देखे, रोड्स के साइड मतलब फुटपाथ बड़े बड़े बने हुए हैं, द स्टोर्स आर बिग, द प्लेसेस आर चीप, बट जोमेटो एंड स्विगी फूड इज सो एक्सपेंसिव। 2 बिरयानी ऑर्डर किया था रात को, आई मीन वी शुड नॉट ऑर्डर बिरयानी इन नागपुर, बट स्टिल वी ऑर्डर बिरयानी एंड इट कॉस्टेड अस लाइक 1100 or 1200 rupees. 1200 rupees after discount 1100. हाँ, चाय 2 चाय कुछ 300 rupees कुछ और। So food is expensive. Probably offline food उतना expensive नहीं है। Zomato and Swiggy, you know already, they charge a lot. But overall, Nagpur is beautiful city. हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा यहाँ पे रहने के लिए, because we are starting today. It's about 5:30 in the morning. We are starting from Nagpur. We are heading towards Sagar. Sagar में क्या होता है? We'll let you know. Yes. But in Nagpur there is a place called Zero Milestone. It's basically the center point of India. I think British लोगों ने स्टार्ट किया था। एक अंकल, ये जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं हम लोग, उस बिल्डिंग का ओनर अंकल ने कल रात को बताया कि दिस जीरो माइलस्टोन बेसिकली इज द मिड पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ से ब्रिटिश मेजर करते थे इंडिया का बेसिकली डिस्टेंस या दूसरे स्टेट्स। सो वी आर गोइंग टू गो ओवर दैट। इट्स अबाउट 8 minutes, 3 kilometers अवे फ्रॉम हियर। तो वहां पे जाके फुटेज दिखा देंगे। आई जस्ट रियलाइज्ड यस्टरडे कि दिस नागपुर यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ एमपी, and later based on language, when the states were divided or states were made, then Nagpur was kind of part of Maharashtra, became part of Maharashtra.
और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इट्स वेरी डाइवर्स कम्युनिटी. यहाँ पे बंगालीज, आसामीज भर भर के है. द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, he is from Andhra. He said like they are the third generation. Before them, like they moved from Andhra in 1878 or something. वहाँ पे कुछ 40 फैमिलीज आंध्रा से यहाँ पे मूव हो गए थे एंड दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस. बेसिकली पीसफुल डाइवर्स कम्युनिटी. एंड बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, साउंड्स नहीं है. I think the first impression was great. I don't know later. मैं भी गई थी बाहर और ऑटो ड्राइवर और लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट है. अगर मैं चाय पॉइंट पे गई, शॉपिंग करने गई, वो सारे जो प्लेसेस कवर किया, लोग बहुत हेल्पफुल है, पोलाइट. ओके, बाद में बात करते हैं. We'll start for Sagar. या